लोग अपना लास्ट यूनिट देखने वाले हैं फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग दो चीज़ें हैं, फाइल और हैंडलिंग। तो दोनों के नाम से क्या समझ में आ रहा है? फाइल मतलब जो भी हमारा फिजिकल फाइल होता है वो एक, और दूसरा हम लोग जो कंप्यूटर में बनाते हैं, है ना, जो भी हम सेव करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट एक हो गया, या अपना जो तुम्हारा CSS का जो प्रोजेक्ट था, है ना, जो भी प्रोग्राम बनाते हो तो वो सेव करते हो ना, तो वो सेव किस में होता है? एक फाइल ही बनता है, ठीक है, और वो सेव होता है, ठीक। तो फाइल क्या होता है ये समझ में आ गया। अब हैंडलिंग मतलब क्या होता है कि अगर फिजिकल फाइल की मैं बात करूं, जो हम लोग रजिस्टर वाला जो रहता है, उसको हैंडल करने की बात अगर मैं करूं तो क्या? हाँ, मेंटेन। तो मेंटेन मतलब क्या मेंटेन करते हैं हम लोग? कि दिमाग विमक ना लगे? नहीं, ठीक है। उसमें मतलब जो नई चीज़ें आते जा रही है, रिकॉर्ड है ना, उसको लिखने का, ठीक है। अगर कोई छोड़ दिया, कुछ ख़त्म हो गया, कोई कोर्स चल रहा था वो ख़त्म हो गया, तो उसको उस रिकॉर्ड से हटाने का, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो वो सब करना, पहले तो फाइल क्रिएट करना अपने आप में एक काम है, फिर उसके बाद उसमें डेटा इंटर करना, फिर उसमें से डेटा डिलीट भी करना अगर ज़रूरत है तो। हो सकता है कुछ अपडेट करने की मेरे को ज़रूरत हो, जैसे कोई प्रोग्राम तुम लोग बनाए रहते थे, है ना, एरर आता था, दूसरे दिन मेरे को आके दिखा रहे हो, मैं उसमें बताई कि कहाँ पे मिस्टेक है, तो तुम लोग क्या करते हो? फिर उसको अपडेट करते हो, है ना, पूरा मिटा के दूसरा बनाते हो क्या? नहीं, है ना, उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है? फाइल के ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशन मतलब फाइल में किस किस टाइप का काम होता है वो सब, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग समझ में आया क्या होता है? उसमें डेटा जो है इंसर्ट करना, डिलीट, अपडेट, ये सारे काम जो करना होता है उसे कोई फाइल को हैंडल करना कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले फाइल कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप्स के होते हैं, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल, ठीक है। तो फाइल तो पहले ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं क्या? पहले तो फाइल क्या चीज़ है ये सुनो। फाइल बाइट्स का संग्रह होता है, बाइट्स। मैं एक बार और बताई थी कि बीट्स और बाइट्स में क्या अंतर है, इसको क्या बोलेंगे? बीट, ठीक है, ये क्या है? बाइट, ठीक है। तो ये क्या होता है? 2 बाइट है ना, या तो 0 या तो 1, इसको क्या बोलते हैं? बीट, इसको क्या बोलते हैं? बीट, ठीक है। तो बीट कितने होते हैं? 2 टाइप्स के ही होते हैं, या तो 0 या तो 1, ठीक है। तो बीट, ठीक है। अब एट ए टाइम कितना हो सकता है? दोनों हो सकता है क्या? नहीं, बीट मतलब एक बीट, ठीक है, तो बीट मतलब एक बीट। अब बाइट कितने बीट से मिलके बनता है? 8 बीट से मिलके 1 बाइट बनता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बीट में और बाइट में, ठीक। तो जो बाइनरी फाइल हमारा होता है वो क्या है? बाइट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। बाइनरी फाइल क्या होता है? बाइट्स का कलेक्शन होता है, जो डिस्क जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर होता है, ठीक है। जो भी फाइल है हमारा कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में हमारे, है ना, मेमोरी मतलब कंप्यूटर मेमोरी में, ठीक। तो और 2 टाइप के होते हैं, टेक्स्ट और बाइनरी। तो ये थोड़ा थोड़ा लिखते जाना अपना कॉपी पकड़ के अगर बैठे हो तो, फाइल का जो मैं बोली। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल जो तुम लोग नोटपैड देखे हो क्या? नोटपैड में काम किए हो? अभी हम लोग करने वाले हैं HTML जब पढ़ेंगे तो इसके बाद, ठीक है। तो जो टेक्स्ट फाइल होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है, जैसे इसमें हमारा क्या रहता था? C ऐसे करके रहता था ना, कुछ भी हम लोग हेलो वर्ड करके सेव किए तो .c ऐसा करके लिखा हुआ आता था, ठीक है, या .cpp करके लिखा आएगा जब हम लोग C++ का बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन क्या बताता है कि हमारा फाइल किस टाइप का है, ठीक है। जैसे ये C लिखा है तो मतलब हमारा ये C प्रोग्रामिंग C का फाइल है, ठीक है। CPP मतलब C++ का, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट फाइल रहता है तो उसके लिए क्या होता है? वर्ड में हम लोग कुछ सेव करते हैं तो .doc, और आजकल docx ऐसा आने लगा है, ठीक है। तो ये सब क्या है? हमारे एक्सटेंशन है। तो ऐसे ही टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन है वो रहता है .txt, ये किसका एक्सटेंशन है? टेक्स्ट फाइल का, ठीक है।
पहले हम लोग फाइल और ये सब होता क्या है ये देख रहे हैं, फिर उसके ऑपरेशंस देखेंगे, ठीक है। तो पहले ध्यान से देखो, पढ़ो। अब इसके बाद जो बाइनरी फाइल है, तो बाइनरी फाइल का एक्सटेंशन होता है .bin, ठीक है। अब ये यूज़ किस लिए होता है? ये हम लोग मतलब यूज़र नहीं बनाते हैं, हम लोग नहीं बनाते हैं बाइनरी फाइल्स। ये सब जो प्रोग्रामर्स हैं, जो हमारे लैपटॉप कंप्यूटर ये सब बनाए हैं, वो लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जनरल यूज़ का नहीं रहता है। जैसे तुम लोग कभी देखोगे कि अपने फ़ोन में ही अजीब अजीब सी फाइल्स दिखती हैं जो तुमको समझ भी नहीं आएगा, नाम अजीब सा रहता है, उसका एक्सटेंशन अजीब सा रहता है, और उसके अंदर अगर फाइल को खोलोगे भी तो पता नहीं क्या लिखा रहता है, कुछ समझ नहीं आता। तो वो सब क्या होता है, हमारे फ़ोन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोडिंग लिखी गई है, ठीक है, जो कि कोडिंग हमको समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो वो सब क्या होता है, हमारा बाइनरी फाइल्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बाइनरी फाइल में, टेक्स्ट फाइल में हम लोग कैसे स्टोर करते हैं? अगर मेरे को लिखना है कि दिस इज PGDCA एंड DCA क्लास, ऐसा करके लिखना है, तो मैं टेक्स्ट फाइल में ऐसे ही लिखूंगी, है ना। लेकिन बाइनरी फाइल में ऐसा नहीं लिखाएगा। बाइनरी, और शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बाइनरी 0-1 के फॉर्म में रहता है ऐसे करके, ठीक है। तो टी का कुछ कोड होगा बाइनरी में, ठीक है, आई का कुछ कोड होगा बाइनरी में, एस का अलग अलग होगा। तो सबको हम लोग क्या लिखेंगे, बाइनरी फॉर्मेट में ऐसा लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो बाइनरी फाइल जो रहेगा उसमें सब चीज़ क्या रहेगा, 0 और 1 के फॉर्म में ही लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनरी फाइल, ठीक है। इसके बाद है फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग क्या होता है, जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे थे अपना, तुम लोग एक और चीज़ नोटिस किया कि नहीं किया, जब कंपाइल करते हो तुम लोग अपना फाइल जो है सीप फाइल, तो एक और फाइल बन जाता है, देखे हो, ध्यान दिए हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है उसमें क्या रहता है तुमको समझ में नहीं आता होगा, उसको ओपन करते होगे तो, और कभी अपने फाइल की जगह उस फाइल को भी ओपन कर देते हो, तो वो तुम्हारे किसी काम का नहीं आता। तो वो क्या है, उसको कौन यूज़ करता है, तुम्हारा मशीन जो रहता है वो, ठीक है। वो जब हम कंपाइल करते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता है ना, इसीलिए वो कंपाइलर रखा है बीच में ट्रांसलेट करने के लिए। वो ट्रांसलेट करता है, फिर उसको अपनी भाषा में समझाता है। तो जो दूसरा फाइल बनता है वो किसकी भाषा रहती है, कंप्यूटर की, जिसको वो समझ पाता है, और उसको फिर ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रन टाइम पे एक नई फाइल बनी, नई फाइल में क्या बना, दूसरा मतलब जो भी उसका इन्फॉर्मेशन था वो लिखाया। तो ये सारे काम कहाँ होते हैं, रन टाइम पे, ठीक है। तो ये सब हैंडल कौन कर रहा है, कोई तो होगा ना जो अंदर हैंडल कर रहा है, कंपाइलर तो बस ट्रांसलेट कर रहा है। तो ऐसा होता है कि कंप्यूटर में जब भी हम लोग कुछ भी ओपन करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, तो वो कहाँ ओपन होता है, रैम में। तुम लोग ये सुने हो कि सब पूछते हैं कि कितने GB रैम है, ऐसा। तो हमारा स्टोरिंग का काम तो रोम में होता है ना। रोम कितना रोम कैसे रहता है, 128, 256 ऐसा रहता है ना। तो रोम सोचो इतना ज़्यादा रहता है हमारा, 256, 128 ऐसा और भी ज़्यादा। लेकिन रैम कितना रहता है, 2 GB, 4 GB, 8 GB ऐसा। तो ये क्यों, मतलब किस टाइप का क्यों रहता है, कभी सोचे हो? मतलब हम लोग जनरली कोई भी फ़ोन लेता है तो ये सब चेक करता ही है कि रैम कितना है, रोम कितना है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न किसी को नहीं पता है ना। तो क्यों करते हैं, जैसे ये रैम है और ये रोम है, तो ये है मेरा मान लो 256 का, और ये है 4 GB का, ठीक है। अब ये काम क्या करते हैं, तो जो भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग करंटली यूज़ कर रहे होते हैं, वो चल रहा होता है रैम में, ठीक है। और जो चीज़ें मतलब हमारे फ़ोन में है लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं करंटली, वो सब कहाँ स्टोर होता है, रोम में, ठीक है। तो अब देखो, जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऑन करके रखते हैं तो हमारा फ़ोन हैंग होने लगता है ना। तो
तो वो क्या होता है, हमारा रैम बढ़ जाता है, ठीक है। अब चीज़ों को रन करने के लिए भी ना जगह की ज़रूरत होती है। जैसे तुम एक जगह पे खड़े हो और तुमको मैं कह रही हूँ कि भागो, और तुमको मैंने घेर दिया, तो कहाँ भागोगे, है ना। तो ऐसे ही अगर मेरे पास ऐप्स हैं बहुत सारे, तो उनको रन करना है, तो रन करने के लिए भी स्पेस की ज़रूरत होती है। वो इंस्टॉल करके रख दिया वो तो अलग चीज़ है, लेकिन रन कराने के लिए तो रैम में अगर मैं बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल मतलब रन करने लगूंगी तो वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये जो रैम है हम लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा रहे, ठीक है। और ये कम इसलिए रहता है क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ स्टोर नहीं करना है, जो करंट यूज़ होते रहता है वही चीज़ें बस यहाँ रहती हैं, बाकी सब इधर रहता है, ठीक है। तो वो अपने यूजेस के अकॉर्डिंग, जैसे तुम लोग ये जो हम लोग प्रोग्रामिंग वगैरह कर रहे थे या कोई भी फाइल ओपन करते हो, है ना, तो जब फाइल ओपन करते हो तो वो कहाँ जाता है, रैम में। ओपन करते हो तो वो कहाँ ओपन होता है, रैम में। जब टाइपिंग कर रहे होते हो तब वो कहाँ रहता है, रैम में ही रहता है, जब तक उसको तुम सेव नहीं कर देते हो, ठीक है। सेव कर दोगे, जैसे ही सेव करोगे तब रोम में चले जाएगा, ठीक है। अब रैम रोम में डिफरेंस क्या है, और एक चीज़ कि अगर तुमने नहीं सेव किया, लाइट बंद हो जाती है या कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो जितना भी तुम्हारा काम किए हो ना सब मिट जाएगा, सब हट जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कुछ परमानेंट है ही नहीं, ठीक है। ये बस करंट में जो काम हो रहा है वो, हाँ, ठीक है। और इसमें हम लोग सेव करके रख देंगे तो वो हमेशा रहेगा जब तक हम खुद से डिलीट ना कर दें उसको। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों फाइल के लिए ही यूज़ होता है, स्टोरिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ठीक। स्पीड को प्रभावित ये करता है रैम, ठीक है, क्योंकि अगर रैम मेरा कम रहेगा ठीक है। फंक्शन से हम लोग क्या समझते हैं, फंक्शन हम लोग जानते हैं किस काम आता है कि दो तरीके का था, यूज़र डिफाइन और प्री डिफाइन। प्री डिफाइन किस काम आता था कि उसका डेफिनेशन पहले से लिख के रखा है, उसको बस हम लोग कॉल करते हैं, कॉलिंग, है ना। जैसे स्कैनएफ प्रिंटएफ जो लिखते थे ना, वो कॉलिंग होती थी हमारी, ठीक है। और जब यूज़र डिफाइन रहता है तो उसका पूरा काम वाम डिफाइन करना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं जो फाइल हैंडलिंग में यूज़ होता है, जैसे उसको फाइल को क्रिएट करने के लिए, ओपन क्लोज करने के लिए, सारे चीज़ों के लिए फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है। तो कौन कौन से फंक्शन है ये हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है इसमें एफ ओपन, सब चीज़ स्मॉल में ही लिखेंगे, एफ ओपन, ठीक है। तो एफ ओपन मतलब फाइल ओपन, और फंक्शन है इसलिए क्या रहेगा, ऐसा स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ होगा, नया फाइल बनाने के लिए या बने हुए फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है। दोनों चीज़ों के लिए ये ओपन काम कर सकता है। एफ ओपन किस लिए यूज़ हो रहा है, नया फाइल क्रिएट करने के लिए या बने हुए फाइल को ओपन करने के लिए। तो अब दोनों काम कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं ये देखते हैं। जैसे अगर कोई फाइल है मेरे पास XYZ करके, XYZ.txt, ये फाइल है मेरे पास में, अब ये पहले से बनी हुई है, तो मैं जब ओपन, यहाँ पे कॉलिंग होती है ना अंदर, तो अगर इसको लिखूंगी तो ये इसको ओपन कर देगा। पहले सर्च करेगा, लेट सपोज मैं इसमें लिखूंगी PQR ऐसा करके, ठीक है। तो ये पहले क्या करेगा, मेरे कंप्यूटर पे सर्च करेगा कि इस नाम से फाइल है क्या, क्यों, क्योंकि इसका काम क्या है, ओपन करना। लेकिन उस नाम से फाइल नहीं दिखेगी तो वो क्या करेगा, नया क्रिएट करेगा और फिर उसको ओपन करके मेरे को दे देगा। समझ में आया, हाँ, क्रिएट करके फिर मेरे को दे देगा ऐसा, ठीक है। इसका सिंटेक्स वगैरह भी है, ठीक है। देखते हैं, पहले फंक्शंस देख लेते हैं, उनके काम देख लेते हैं। दूसरा है हमारा एफ क्लोज, ठीक है। तो क्लोज का तो सब जानते ही हैं, क्लोज किस लिए काम आएगा कि कोई फाइल पहले से ओपन है, ठीक है, तो उसको क्लोज करने के लिए। अच्छा, कोई चीज़ ओपन ही नहीं है, उसको हम क्लोज कर सकते हैं क्या, नहीं। तो अगर फाइल पहले से ओपन नहीं है, उसमें क्लोज का मैं कमांड दे देती हूँ तो वो एरर करेगा, ठीक है। ओपन ही नहीं है, उसको क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो ऐसा, तो फाइल को क्लोज करने के लिए। थर्ड है गेट सी,
ठीक है। फाइल से कैरेक्टर को पढ़ने के लिए, गेट सी किस काम आ रहा है? फाइल से कैरेक्टर को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब कैरेक्टर और वर्ड में डिफरेंस क्या है ये बताओ तो तुम लोग मेरे को। एक वर्ड अल्फाबेट, और वर्ड में 2-4 अल्फाबेट मिलकर वर्ड जो बनता है। हाँ, अल्फाबेट मतलब ए या बी या सी या डी, एक जो होता है वो, है ना। और वर्ड मतलब कैरेक्टर से मिलके क्या बनता है? वर्ड बनता है, ठीक है। और वर्ड्स को ही हम स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोला मैंने? स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4, क्या? गेट को फिर से फाइल से कैरेक्टर को पढ़ने के लिए, जैसे फाइल तुमने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। जैसे 1 मिनट, यहाँ पे पुट सी का काम है फाइल में कैरेक्टर को राइट करने के लिए, ठीक है। तो अब दोनों में डिफरेंस देखो, पुट सी और गेट सी में। ये बोल रहा है पुट सी फाइल में कैरेक्टर को राइट करने के लिए, और वो बोल रहा है पढ़ने के लिए। तो हम लोग पढ़ते कब है? जब आउटपुट आता है तब पढ़ते हैं ना, ठीक है। तो वो जब आउटपुट लेना रहेगा, जैसे फाइल को हमने ओपन तो कर दिया, ठीक है। अब कंसोल स्क्रीन जब ओपन होता है तो वहाँ पे मेरे को दिखाना है कि मेरे फाइल में क्या क्या कंटेंट है, ठीक है। तब मैं किसको यूज़ करूँगी? गेट पुट सी को, ठीक है। और गेट सी को उसमें लिखने के लिए यूज़ करूँगी। नहीं समझ में आया? ये जैसे हमारा स्क्रीन है, यहाँ पे मैं गेट सी के अंदर जो भी मेरे को लिखना रहेगा वो लिखूंगी, ठीक है। तो ये पढ़ेगा कौन? कंपाइलर हमारा। क्या लिखे हो तुम लोग? पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, ये लिखे हो ना गेट सी में। तो पढ़ेगा कौन? हमारा कंपाइलर। उसको पढ़ के क्या करेगा? फाइल में स्टोर करेगा, ठीक है। और पुट सी किस लिए यूज़ होता है करके मैं बोली? लिखे हुए चीज़ को लिखने के लिए। तो लिखते कहाँ पे हैं हम लोग? कंसोल स्क्रीन में। आउटपुट कहाँ पे लिखाता है? कंफ्यूजन किस लिए हो रहा है? गेट सी में हम लोग यहाँ पे गेट सी करके था, और इसके अंदर जो भी मेरे को लिखना था मैंने लिख दिया, ठीक है। कोडिंग में लिखी हूँ, फाइल अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, कोडिंग में लिखी। तो ये कोडिंग क्या होगा? मेरा एक फाइल बनेगा। तो फाइल कैसे बनेगा? कंपाइलर जब इसको रीड करेगा तभी तो ना। तो गेट सी का काम है रीड कराना कंपाइलर को, ठीक। अब ये कंपाइलर रीड किया और यहाँ पे लाके लिख दिया, ठीक। तो उसको लिखना नहीं कहेंगे हम लोग। लिखना किसको कहेंगे? इसी आउटपुट को जब मैं अपने कंसोल स्क्रीन में देखूंगी ना, तो उसको क्या बोलेंगे? लिखना। तो लिखेगा कौन? कंपाइलर हमारा, ठीक है। तो ये वाला कंसोल स्क्रीन में जो दिखता है वो क्या हो गया? राइट हो गया। और यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं तो कंपाइलर पढ़ रहा है, वो क्या हो गया? रीड। तो गेट सी का काम है रीड करना, और पुट सी का काम है राइट करना, ठीक। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि गेट मतलब क्या? कुछ लेना, ठीक है। और पुट मतलब कुछ रख देना, मतलब दे देना, ठीक है। तो गेट मतलब इनपुट लेना, ठीक है। और पुट मतलब आउटपुट देना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एफ स्कैन एफ। एफ स्कैन एफ, ठीक है। तो स्कैन एफ तो अभी तक हम लोग देखे थे। एफ स्कैन एफ क्या है? तो फाइल के लिए इनपुट लेने के लिए एफ स्कैन एफ का यूज़ करते हैं। फाइल से सेट ऑफ डेटा इसका है, फाइल से सेट ऑफ डेटा रीड करने के लिए, सेट ऑफ डेटा रीड करने के लिए। मैं पूरा लिख देती हूँ, एक एक लाइन का जगह छोड़ दो, उसमें फिर लिखना। एफ प्रिंट एफ गेट डब्लू पुट डब्लू एफ सिक एफ टेल रिवाइंड, ठीक है। एफ प्रिंट एफ का क्या काम है? फाइल में से सेट ऑफ डेटा लिखने के लिए, फाइल में से सेट ऑफ डेटा लिखने के लिए प्रिंट एफ का यूज़ करते हैं। तो अभी लिखना और पढ़ना में आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। पढ़ना मतलब कंपाइलर पढ़ता है तो फाइल क्रिएट करता है, और लिखना मतलब
कंपाइलर मतलब जो भी हमारा एग्जीक्यूटर है वो हमारा जो इनपुट डेटा था उसको पढ़ के हमारे आउटपुट स्क्रीन पे लिखता है, ठीक है, उसको लिखना। नेक्स्ट है हमारा गेट डब्लू। तो फाइल से इंटीजर रीड करने के लिए गेट डब्लू का यूज करते हैं। फाइल से इंटीजर रीड करने के लिए गेट डब्लू का यूज करते हैं। पुट डब्लू का क्या यूज है? फाइल में इंटीजर राइट करने के लिए, फाइल में इंटीजर राइट करने के लिए। ये एफ सिक का है, एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा है तो इसको थोड़ा सा सुनना। एफ सिक का क्या है? स्थिति को वांछित बिंदु पर सेट करने के लिए, ठीक है। तो वांछित मतलब होता है, एक मिनट, डिजायर, ठीक है। मतलब इसका एफ सिक का क्या बोली? स्थिति को वांछित मतलब डिजायर पॉइंट पर सेट करने के लिए। मतलब हम लोग ऐसे लिखते रहते हैं, कहीं पे कुछ गलत हो जाता है तो हम माउस के थ्रू लेके आते हैं ना, अपना कर्सर जो रहता है, ठीक है, तो वो जो पॉइंट रहता है जो ब्लिंक करते रहता है टाइपिंग के टाइम पे, तो उसको सेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? F6, ठीक है। तो यहाँ पे माउस वाउस का कुछ काम नहीं करना है, इसी के थ्रू ही बनाना है। फिर F10, ठीक है। तो टेल मतलब क्या होता है? पूछ, लास्ट में, है ना। तो F10 मतलब फाइल में वर्तमान स्थिति प्रदान करने के लिए। वर्तमान स्थिति क्या रहता है? हम लोग लिखते रहते हैं, सबसे लास्ट में तो वर्तमान स्थिति रहती है ना। तो जैसे सिंक का ये यूज किया मैंने, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंच गया हमारा जो कर्सर है वो, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? फिर से लास्ट में जाना है, तो लास्ट में जाने के लिए F10, ठीक है, जो मेरा सबसे लास्ट का पॉइंट था, ठीक। लास्ट है हमारा रिवाइंड। क्या? F10 वाला था फाइल में वर्तमान स्थिति प्रदान करने के लिए। मेरी कॉपी की, ठीक है। तो रिवाइंड का है, यह फाइल की शुरुआत में, लिखो, फाइल पॉइंटर को सेट करता है। यह फाइल की शुरुआत में फाइल पॉइंटर को सेट करता है। ये सबके सामने में F लगेगा। हाँ, बात क्यों हो रही है? यह फाइल की शुरुआत में फाइल पॉइंटर को सेट करता है। फाइल की शुरुआत में मतलब जो हमारा सबसे स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, जितना भी हम लोग लिख लिए वो तो ठीक है, लेकिन सबसे स्टार्टिंग में लेके जाएगा। जैसे इस बोर्ड को देखो तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होगा? डेट को अगर छोड़ दे तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे रहेगा? फाइल हैंडलिंग, तो F के पहले, है ना। तो रिवाइंड अगर मैं यूज करती हूँ तो कर्सर मेरा कहाँ चले जाएगा? फाइल के पहले। समझ में आया? अब इसके बाद है इसके ऑपरेशंस। हाँ, तो अगर इसको नहीं लिखेंगे और कॉपी में से देख लेंगे करके सोच रहे हो तो कॉपी में नहीं लिखा है, ठीक है, तो लिखना पड़ेगा तुमको। तो ये सब क्या बोलते हैं, फंक्शंस हो गए। अब ऑपरेशंस ऑन फाइल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या कर सकते हैं हम लोग फाइल में? सबसे पहले तो क्रिएट ही करना पड़ेगा, है ना। तो क्रिएटिंग अ फाइल, फिर क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना रहेगा? एक फाइल मैंने क्रिएट कर लिया, उसके बाद क्रिएटिंग अ न्यू फाइल। इसके बाद न्यू फाइल ओपन कर लिया, फिर
सॉरी क्रिएट किया है, अभी ओपन कहाँ किया है। तो इसके बाद ओपन करना पड़ेगा, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है, अब क्रिएट कर लिया, अब क्या करेंगे, ओपन है एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रीडिंग। रीडिंग मतलब रीडिंग अगर मैं बार बार बोल रही हूँ तो हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग वहाँ पे लिखेंगे, पढ़ेगा कौन, कंपाइलर। ठीक है, तो रीड मतलब अगर मैं बोल रही हूँ तो लिख रहे हैं हम लोग उसको। रीडिंग फ्रॉम फाइल, और राइटिंग टू फाइल। किसी भी फाइल को क्लोज करना ज़रूरी है, अगर क्लोज नहीं करेंगे तो एरर देगा। डिलीट भी हो सकता है। तो ये सारे कुछ ऑपरेशंस हैं। तो इतना बड़ा अगर देखोगे ना तो बड़ा लगेगा, तो इसको बस ये लिखना कि फर्स्ट क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, मूव, डिलीट, क्लोज। ठीक है, बस इतना लिखो और इतना समझो। क्या क्या है, क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, मूव, डिलीट और क्लोज। ठीक है, तो अब इनके सबके सिंटेक्स हैं कि कैसे हम लोग लिखेंगे और कैसे हमारा प्रोग्राम जो है बनेगा। ठीक है, तो वो देखेंगे। हो गया क्या, आज ये ख़त्म करना है, 10 मिनट बस बचा है। कहाँ से, यस मिटाऊं, सीवी रमन वाले कितने हैं, जैसे पॉइंटर कौन सा डेटा टाइप है, पॉइंटर कौन सा डेटा टाइप है। चलो इधर देखते हैं, ओपनिंग और क्रिएटिंग अ फाइल। तो इसके लिए सिंटैक्स है सी लैंग्वेज में, इधर ध्यान दो। सी लैंग्वेज में बनाए हुए या बने फाइल को ओपन करने के लिए कौन सा फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, एफ ओपन, है ना। तो एफ ओपन का हम लोग यूज करेंगे और इसका जो सिंटैक्स है वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डेटा टाइप रहता है, अभी तक हमारा डेटा टाइप क्या था, इंट, फ्लोट, कैर, है ना, ये सब था। क्यों, क्योंकि हम नॉर्मल न्यूमेरिक या कैरेक्टर्स के साथ काम कर रहे थे। लेकिन अभी हमारा काम हो गया फाइल के साथ वर्क करने का। तो इसके लिए हम लोग को लेना है फाइल डेटा टाइप। ठीक है, और जो कि कैपिटल में रहेगा। फाइल हो गया हमारा। अब हमको एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना है, एफ पी। ठीक है, एफ पी क्या है, फाइल पॉइंटर। ठीक है, फाइल पॉइंटर है इसलिए मैंने एफ पी लिख दिया ताकि नाम से समझ में आए। ठीक है, एफ पी क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, तो पॉइंटर क्या काम करता है, किसी और के एड्रेस को स्टोर करने का। ठीक है, तो फाइल पॉइंटर अगर मैंने बनाया है तो क्या करेगा, फाइल के एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, इसके बाद है एफ पी इक्वल्स टू एफ ओपन। ठीक है, और इसमें
डबल कोट्स के अंदर फाइल का नेम रहेगा हमारा, जो भी नाम का हम फाइल बनाना चाहते हैं, ठीक है। फिर ये, फिर मोड, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, ये सब में कॉमन रहेगा फाइल, फिर स्टार एफपी करके, एफपी की जगह कुछ और वेरिएबल भी हम लिख सकते हैं। शर्त यह है कि यहाँ पे जो लिखेंगे वही यहाँ पे भी लिखाएगा, ठीक। एफपी इक्वल्स टू, एफपी को हम किसका एड्रेस दे रहे हैं, एफ ओपन कर रहे हैं, किस लिए, फाइल नया क्रिएट करने के लिए। फिर नया फाइल जो भी हम बना रहे हैं उसका यहाँ पे नाम देंगे। अब मोड, मोड क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे मोड हैं, RW, ऐसा RW बहुत सारा है, ठीक है, उसको हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। तो वो सब क्या है, अगर मैं R मोड में ओपन कर रही हूँ तो R मोड मतलब रीड, ठीक है। तो रीड ओनली मोड मतलब मैं सिर्फ उस फाइल को रीड कर पाऊँगी, उसमें कुछ भी लिखना है तो वो लिख नहीं पाऊँगी, ठीक है। राइटिंग मोड में ओपन कर रही हूँ मतलब, हाँ, लेकिन एक चीज़ याद ध्यान दो, अगर मैं लिख पा रही हूँ तो देख भी तो पाऊँगी ना, तो रीड भी हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हम लोग किसके थ्रू कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो अगर मैं राइट मोड में ओपन कर रही हूँ तो मैं लिख लूँगी, लेकिन जो आउटपुट मेरे को दिखाना रहेगा कहाँ, कंसोल स्क्रीन में। हमारा अभी प्रोग्रामिंग का ही चल रहा है ना, ठीक है। तो हमारा राइट मतलब क्या होता है, मतलब रीड मतलब क्या होता है, कंसोल स्क्रीन में जो दिखेगा, जो कंपाइलर हमारा पढ़ेगा फिर कंसोल स्क्रीन में दिखाएगा, तो वो हम नहीं कर पाएंगे ऐसा। राइट मोड मतलब बस लिखेंगे और फाइल में वो स्टोर होते जाएगा। तुम लोग के ऊपर से जा रहा है, जब हम लोग उसमें देखेंगे, ठीक है, तब समझ में आएगा। अभी बस सिंटैक्स लिखते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, एफपी का मैंने बता दिया। फाइल क्या है, फाइल एक स्ट्रक्चर है जो फाइल से संबंधित इंफॉर्मेशन जैसे नाम, साइज वगैरह जो है वो सब कंटेन करता है। तो ये क्या करेगा, मतलब अगर मैंने फाइल नहीं लिखा है तो आगे का काम नहीं होगा, ठीक है। तो फाइल लिखना पड़ेगा, ये सब क्या करेगा, नाम वगैरह को कंटेन करता है। फाइल नेम क्या है मैंने बताया, जो भी हमको फाइल का नाम रखना है वो कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। ये सिंटैक्स है ना, एग्जाम्पल इसका दूसरा रहेगा। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ तो फाइल स्टार एफपी, और एफपी को हम लोग कुछ दे रहे हैं एफ ओपन, और मैंने एक फ़ाइल ओपन किया किस नाम से, फर्स्ट फाइल ऐसे करके, फर्स्ट फाइल करके, और ऐसा। अच्छा, इसमें ये भी देना पड़ेगा एक्सटेंशन .txt, ठीक है। फिर कॉमा, फिर इक्वल्स टू यहाँ पे मोड, तो जैसे मैंने रीड मोड में ओपन कर दिया तो इस टाइप से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। अगर हम लोग टाइप नहीं देंगे, जो फाइल फर्स्ट फाइल .txt करके है तो नहीं देंगे अगर, तो वो क्या करेगा, एरर देगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टाइप के फाइल्स होते हैं। एक्सेल फाइल हो गया हमारा, एक्सेस का जो बना रहे थे DBMS वाला, तुम लोग नहीं बना रहे थे, ठीक है, तो उसका अलग फाइल टाइप होता है। डॉक्यूमेंट फाइल टाइप जो होता है वो अलग, तो उसके लिए टाइप देना ज़रूरी है, ठीक। तो ये अभी हम लोग ओपन का ही देखें। अब इसके बाद देख लेते हैं मोड कौन कौन से होते हैं। हो गया क्या ये?